गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे मुहावरे पार्ट 16। ठीक है, आपने पहले भी किए थे, है ना। मैंने आपको बताया था जब आप सामान्य भाषा भाषा नॉर्मल बातें करते हैं, नॉर्मल उसमें जब आप वोकेबलरी यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अगर आप मुहावरेदार भाषा यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग लगती है ना। जैसे कि नॉर्मली आप सामान्य भाषा में क्या कहते हैं कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और मुहावरेदार में मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो मेरे पेट में चूहे कूदना एक मुहावरा होता है ना। तो ये ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, जैसे आपको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है, इसलिए आप इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, है ना। अनंत आजकल बहुत कम दिखाई देता है। अनंत आजकल ईद का चांद हो गया है। अगर आप इस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है ना। और इनका अर्थ सेम होता है। इनका अर्थ जो है वो यही निकलता है कि बहुत ज़ोर से भूख लगी है, या वो बहुत कम दिखाई दे रहा है आजकल, है ना। तो जब कोई शब्द समूह अथवा वाक्यांश सामान्य अर्थ की अपेक्षा विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। कोई विशेष अर्थ बताए, उसका कोई विशेष मीनिंग पता चले तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। जो आप वाक्य बनाते हैं उसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे का मूल रूप कभी भी बदलता नहीं है। जैसे आँख दिखाना के स्थान पर नेत्र दिखाना नहीं हो सकता। अगर वो आँख दिखाना है तो वो आँख दिखाना ही रहेगा। उसका जो मूल रूप है, जो मुहावरे की भाषा है, वो कभी भी बदल नहीं सकती। आप उसको बदल नहीं सकते हैं जब आप उसका वाक्य में प्रयोग कर रहे होते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय क्रिया के रूप, काल, लिंग और वचन में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मुहावरे में नहीं। जैसे काल जो समय होता है, लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन एक वचन या बहुवचन, उनमें बदलाव हो सकता है, लेकिन मुहावरे में बदलाव नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं कुछ मुहावरे जो आपके इस बार के सिलेबस में आएंगे। पहला है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होकर सोना। परीक्षा समाप्त हो जाने पर बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं। तो जब आप वाक्य में प्रयोग करते हैं, बेफिक्र हो जाना जो इसका अर्थ है वो नहीं प्रयोग करते, आप मुहावरे को प्रयोग करते हैं। जैसे परीक्षा खत्म हो जाने पर बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं। अब सोना की जगह सोते हैं आया है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के बारे में बात किया गया है। बच्चे क्या है, बहुवचन है। तो बच्चे बहुवचन होने के कारण उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सोते हैं। टांग अड़ाना, रुकावट डालना। अपना काम करो, दूसरों के काम में टांग क्यों अड़ाते हो, दूसरों के काम में रुकावट क्यों डालते हो, है ना। तो टांग अड़ाना का अर्थ होता है कि किसी के कार्य में आप रुकावट डाल रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, उसे वो कार्य करने नहीं दे रहे हैं। तो इसका जो वाक्य है वो है अपना काम करो, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। दांत खट्टे करना, हराना। किसी को आपने हरा दिया, है ना। लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अब दांत खट्टे करना एकदम सेम नहीं आया ना यहाँ पे दांत खट्टे कर दिए। तो ये वाक्य के हिसाब से जो दांत खट्टे कर दिए, बाकी जो क्रिया है, जैसे करना, करना क्या है, क्रिया है मुहावरे में, है ना। तो आप उस क्रिया को बदल सकते हो, लेकिन दांत खट्टे का जो शब्द है वो उनको आप नहीं चेंज कर सकते हो। नाक में दम करना, तो उसका अर्थ होता है परेशान करना। बच्चे ने माँ की नाक में दम कर दिया, कि इतना ज़्यादा परेशान किया बच्चे ने माँ को। ठीक है। 9-2-11 होना, भाग जाना। सिपाही को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, भाग गया वहाँ से, इसका अर्थ होता है ना 9-2-11 हो गया। होना क्या है, अगेन क्रिया है, तो क्रिया को बदलकर आपने वाक्य के हिसाब से हो गया कर दिया, है ना। पापड़ बेलना मतलब बहुत कष्ट उठाना। नौकरी में तरक्की के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत कष्ट उठाया, बहुत काम किया, तब जाकर नौकरी में मुझे तरक्की मिली। फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना। जन्मदिन के उपहार देखकर राधा फूली न समाई, उसे इतने अच्छे लगे जन्मदिन के उपहार कि वो फूली न समाई। श्री गणेश करना, काम शुरू करना। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आप कहते हैं ना इसका श्री गणेश करना है, तो अच्छे काम का श्री गणेश करने में देरी कैसी। अच्छे काम का जो श्री गणेश है, शुरुआत है, वो हमें जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। हाथ साफ करना, चोरी करना। सबके देखते देखते मदन ने तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया। सब देखते रह गए और मदन ने तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया।
हाथ पीले करना, विवाह करना। जब किसी की शादी होती है तो कहा जाता है कि उसके हाथ पीले करने हैं, तो उसका अर्थ होता है विवाह, उसकी शादी हो रही है। तो गरीब आदमी के लिए लड़की के हाथ पीले करना कठिन काम है। जो गरीब आदमी है उसको लड़की की शादी करना बड़ा ही कठिन कार्य है उसके लिए। तो ये मुहावरे आपने करने हैं, साथ में आपने करना है इसका अभ्यास। हमने पिछली बार भी किया था। पहला है मुहावरे को उसके अर्थ से मिलाना है, जैसे होश उड़ाना, डर जाना, नाम डुबाना, कलंक लगाना, आंसू पोंछना, धीरज बंधाना, गरम खाना, संतोष करना, गम खाना, संतोष करना, आंख लगना, नींद आ जाना। अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर श्री गणेश करना का अर्थ लिखना है आपने कि कोई भी काम शुरू करना, और इसका वाक्य है अच्छे काम का श्री गणेश करने में देरी कैसी। दांत खट्टे करना मतलब हराना। तो लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। फूला न समाना, बहुत खुश होना। तो जन्मदिन के उपहार देखकर राधा बहुत खुश हुई थी, फूली न समाई। 9 2 11 भाग जाना, सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। अब है मुहावरे का अर्थ। पढ़कर आपने उस मुहावरा बताना है। बहुत क्रोधित होने का मुहावरा क्या होता है? खून खोलना। हर समय पढ़ना, किताबी कीड़ा होना। प्रसन्न होना, अंग अंग मुस्काना। बहुत मेहनत करना का मुहावरा होता है आकाश पाताल एक करना, कि इतनी ज़्यादा मेहनत की कि आकाश पाताल को एक कर दिया। शाबाशी देना, पीठ थपथपाना। साफ मना करना, टका सा जवाब दे देना। ठीक है, तो ये थे आपके मुहावरे। अब आपका पार्ट 17 है जो आपका सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स आपने इंग्लिश में भी किए होंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने भावों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए बोलते समय हम बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं, है ना। जैसे अभी आपने देखा कि पूर्ण विराम लगा हुआ है और मैंने एक वाक्य पढ़ा और फिर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया, उसके बाद मैं अगला वाक्य पढ़ूंगी। इससे क्या होता है बच्चों कि जब आप बोलते हैं तो सामने वाले को भी आपकी जो बात है वो अच्छे से समझ आती है। लिखते समय हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो जब हम लिखते हैं तो हम उस टाइम भी अपने कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कहीं पे हम हलंत लगाते हैं, कहीं हम कोमा लगाते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि कहाँ हम रुक रहे हैं, कहाँ हमने सेंटेंस पूरा किया, कहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सब को हम कहते हैं विराम चिन्ह। विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब हिंदी भाषा में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से 6 होते हैं। फर्स्ट है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम ऐसे एक डंडा होता है ना, जब आप पूरा सेंटेंस पूरा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ है, यहाँ पे किया गया है, यहाँ किया गया है, तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कॉमा, फिर आता है प्रश्नवाचक। कोई प्रश्न पूछते हैं तब प्रश्नवाचक होता है। विस्मयादि बोधक होता है। त्रुटि बोधक होता है कि आपने कोई गलती कर दी है और आप बीच में कुछ लिखना भूल गए तो आप ऐसे निशान लगा के कुछ लिखते हैं। उदाहरण चिन्ह होता है, इन्वर्टेड कोमास में होता है, 2 कोमा लगा के कोई उदाहरण देते हैं आप, तो 2 कोमास के साथ लगाते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है ना। जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है, ये पूर्ण विराम तो आप हर रोज़ अपने जो वाक्य है सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें रोज़ करते हैं, है ना। जैसे कि रीता गाना गा रही है, तो ये पूरा हो गया, पूर्ण विराम। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पूर्ण विराम। मोहन कल स्कूल नहीं जाएगा, पूर्ण विराम। मतलब इसमें एक ही वाक्य में अपनी जो पूरी बात है वो कह दी है, जिससे वो सेंटेंस पूरा हो गया है। अल्प विराम कोमा। जब पढ़ते या बोलते समय बहुत कम देर के लिए रुकना होता है तो अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होता है तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों में किया जाता है। जब एक ही प्रकार के शब्द एक साथ आए, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार है। यहाँ पर हमने कोमा क्यों लगाया? क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे त्योहारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो होली, दिवाली सबके बीच बीच में कोमा लगाकर हम अपने प्रमुख त्योहारों के बारे में बता रहे हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपने छोटा सा ब्रेक लेना है, जैसे कि होली, दिवाली,
दशहरा तथा रक्षाबंधन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको बोलना है जब आप इसका अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जिसे आप कोमा भी कहते हैं। संबोधन के बाद किसी का नाम लेकर आप कुछ बुला रहे हैं, कुछ काम दे रहे हैं, जैसे रमेश इधर आओ, तो कोमा लगाकर, है ना, संबोधन कर रहे हैं आप, किसी को बुला रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं। हाँ या नहीं के बाद, हाँ अगर आप किसी चीज़ का उत्तर दे रहे हैं, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, नहीं यह काम मैं नहीं करूँगा, तो हाँ या नहीं के बाद भी आप इसका प्रयोग करते हैं अल्प विराम का। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब किसी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो इसे प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। आप घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तुम आगरा कब जाओगे, तो इसमें आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम ये काम कब करोगे, तो जब आप प्रश्न पूछते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक हमने पाठ किया था। जब आप कोई आश्चर्य, दुख, भय या घृणा आदि के भावों को प्रकट करते हैं तब ये आप विस्मयादि बोधक चिन्ह या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हाय बेचारा मर गया, तो हाय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। छीछी चोरी करते हो, तो छीछी के बाद विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह है उसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा इन चार उसके साथ ही आता है। जब आप कोई आश्चर्य, दुख या भय या घृणा प्रकट कर रहे होते हैं, मन के भावों को प्रकट कर रहे होते हैं, तभी इसका जो साइन है वो आता है। नेक्स्ट है त्रुटि बोधक चिन्ह। जब लिखने में कोई शब्द छूट जाता है या कोई गलती हो जाती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, माधव अच्छा लड़का है, माधव, और आपने उसमें बहुत लगाना छोड़ दिया, तो आप उस सेंटेंस में ऐसे करके उस शब्द का प्रयोग कर देते हैं ना, उस अपनी जो गलती है उसको ऐसे करके सुधार लेते हैं। तो माधव बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, आकाश में बादल छा रहे हैं, अवश्य बारिश होगी, तो इसमें आना चाहिए था अवश्य ही आज बारिश होगी। तो आप इसको इस तरीके से प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह को लगाकर आपकी जो आपने जो ठीक करना है उस वाक्य में उन शब्दों को लिख देते हैं। आखिरी है आपका इन्वर्टेड कोमास। तो बोलने वाले के कथन को उसी रूप से लिखने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा, मैं तुम्हारे कार्य से खुश हूँ। गांधी जी कहते हैं, सत्य ही ईश्वर है। कोई आपने विशेष बात बतानी है वो आप इन्वर्टेड कोमास में बताते होते हैं, लिखते होते हैं, है ना। तो ये था आपका विस्मयादि, ये इसमें सारे चिन्हों का, जो विराम चिन्हों का जो पाठ था, जो आपने अच्छे से पढ़ना है और समझना है एक बार, और मुहावरे आपने अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, थैंक यू।